नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ऑल इंडिया राउंड 5 होगा, मतलब ऑल इंडिया का जो स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड है वो क्या इस बार कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये राउंड क्यों होना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर ये राउंड होता है तो टोटल कितनी सीटें आने वाली है और राउंड 4 के अंदर किस स्टेट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले बच्चों को, ये भी पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, जैसे मैंने नीट की तैयारी के लिए आपको एजुका जोन पब्लिकेशन की बुक बताई थी, अब वही एजुका जोन पब्लिकेशन अपनी बुक्स को 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए भी लेके आया है। यहां आपको सीबीएसई बेस्ड 10 सैंपल पेपर इस बुक में मिलने वाले हैं। उसके साथ ही साथ 2023 का जो पेपर लगा था उसका डिटेल में सॉल्यूशन इसमें बताया गया है और 2024 में जो पेपर आने वाले हैं उसके पूरे सैंपल पेपर इसमें दिए गए हैं। तो आप ये बुक जाकर परचेज करिए, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस बुक को परचेज करने का लिंक दिया गया है और आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सैंपल पेपर दिए गए हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। कि आप सभी को पता है ऑल इंडिया का जो 4th राउंड हुआ था उसके अंदर एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम है बिहार, उसके बच्चों ने काफी नुकसान पहुंचाया है बाकी स्टेट वाले बच्चों ने। बिहार की जो काउंसलिंग है इस बार सभी स्टेटों से अलग तरीके से कराई गई है और हमें जहां तक लग रहा है वो हो सकता है सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हुआ है, क्योंकि राउंड 3 जैसा बिहार का होने वाला था उसको डिले कर दिया गया, ये बोलकर कि जिन बच्चों को ऑल इंडिया के अंदर राउंड 4 में सीट मिल गई है वो बच्चे अब बिहार की 3rd राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसा बोलकर उन्होंने अपने राउंड 3 की काउंसलिंग को डिले कर दिया और जिन बच्चों को बिहार के राउंड 3 में कॉलेज मिलने वाली थी और राउंड 4 ऑल इंडिया में कॉलेज मिल चुकी थी उनको जबरदस्ती ऑल इंडिया की सीट ज्वाइन करवा दी। तो ये कहीं ना कहीं बिहार स्टेट की जो मेडिकल बॉडी थी जो कि काउंसलिंग करवा रही थी वो चाह रही थी कि वहां के बच्चे ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया में ज्वाइन करें और बाकी बची हुई सीटों पर यहां के बच्चों को सीट मिले, जैसे यहां की कट ऑफ कम जाए। लेकिन इसका नुकसान बाकी स्टेट के बच्चों को काफी हुआ है, क्योंकि जो बच्चे जिनको सीट मिलने वाली थी 24,000, 24,500 या 25,000 रैंक तक भी ये कट ऑफ जा सकती थी, वहां तक ये इस कारण से जा नहीं पाई है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको राजस्थान, यूपी, दिल्ली के बच्चों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां की कट ऑफ काफी हाई थी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी ही थिंकिंग, बिहार जैसी थिंकिंग इन स्टेट वाले मेडिकल बॉडी भी रखती तो इस काउंसलिंग का क्या हो सकता था। हम पहले से ही बार बार ये कहते आ रहे थे कि इस बार की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो एकदम ठीक तरीके से नहीं हो रही है, कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जो भी स्टेट है अपने मन माफिक तरीके से काउंसलिंग करवा रहा है और बिहार इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया। उसने राउंड 1 ही उसने डिले किया और वो ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया कि वो अपनी काउंसलिंग को डिले से डिले करता गया हर राउंड को, और उससे वहां के बच्चों को तो फायदा मिला लेकिन बाकी स्टेट के बच्चों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं इस बार काउंसलिंग का जो राउंड 5 है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा एमसीसी को हाथ जोड़कर विनती है कि आप स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड करवाइए, क्योंकि आपको बाकी स्टेटों से भी काफी जो सीट ब्लॉकिंग हुई है उसकी खाली सीटें आई हैं। कम से कम हमारे अनुसार कम से कम 100 के करीब सीटें अभी एमसीसी के पास
खाली पड़ी है, तो आप उन खाली पड़ी सीटों पर काउंसलिंग करवाएं, जिससे जितने बच्चे हैं जिनको इस बार एडमिशन मिल सकता है राउंड 5th स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड में, उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और उनका एक साल बर्बाद नहीं हो। तो हमारे अनुसार काउंसलिंग होने के चांसेस है, कितने परसेंट है, 50% के अबाउ मैं मान के चल रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि राउंड 4 जो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का होना था उसको डिले कर दिया गया है। 5 तारीख का नोटिस आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो वो डिले इसीलिए किया गया है, जहां तक हमें न्यूज मिली है कि हो सकता है जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो उसी के साथ करवा दी जाएगी। तो राउंड 5th ऑल इंडिया का होना चाहिए। बच्चों को जो बाकी खाली बची हुई सीटें हैं उन पर एडमिशन लेना चाहिए। एमसीसी को ये सोचना चाहिए कि जो ब्लैंक सीटें, जो खाली सीटें बच गई है उनको अभी इसी साल भरा जाए। तो ये आप सभी को मैं सूचना देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो मेरे अनुसार इस बार 5th राउंड होना चाहिए और आप